नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा दर्दनाक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसे यदि आप आखिरी तक सुन लेते हैं तो आपको सच में यकीन हो जाएगा कि आज की पीढ़ी कहाँ जा रही है। क्या लोगों को ज़रा भी समझ नहीं है कि एक मासूम बच्चे को ले जाकर जंगल में फेंक दे रहे हैं या ऐसी जगह डाल दे रहे हैं जहाँ उसको बचाने वाला, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और ये हादसे आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये जो वायरल वीडियो है जिसे आप देख रहे हैं, ये सच में आज की हकीकत है। और इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपको सच में यकीन हो जाएगा कि हमारी जो पीढ़ी है कितनी ज़्यादा मतलबी है, कितनी ज़्यादा मौज मस्ती के चक्कर में पड़ी हुई है, जो अपने बच्चों की तनिक भी हिफाजत नहीं कर सकती और इनके लिए मौज मस्ती आम बात हो गई मित्रों। तो आइए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फतेहपुर के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें माँ बाप और उनकी इकलौती बेटी राजिया पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी थी, इसलिए माँ बाप भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वो लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ कर के घर का नाम रोशन करे, इसलिए उसे पढ़ने के लिए बाहर दिल्ली भेज दिए और हर महीने उसके पिता उसके पढ़ाई के खर्चे उसके अकाउंट में डाल देते थे। यदि राजिया को थोड़ा से भी पैसे की कमी होती फिर वह इधर उधर से जैसे तैसे जुगाड़ करके राजिया को ज़रूर देते कि उसे थोड़ा सा भी तकलीफ़ ना हो, वह अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और घर के बारे में चिंता बिल्कुल ही ना करे। इधर राजिया की पढ़ाई जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, अब वह ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी थी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आगे एडमिशन ले रही थी। ठीक उसी समय उसकी मुलाकात उसके कॉलेज में पढ़ रहे असलम से होती है। असलम देखने में बहुत ही अच्छा खूबसूरत नौजवान लड़का था, जिसे देखते ही राजिया उस पर मोहित हो गई और असलम को भी राजिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगी। धीरे धीरे देखने से इन लोगों का सिलसिला आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे कब ये एक दूसरे के प्यार में डूब गए इसका ज़रा सा भी अंदाज़ा ना लगा। असलम और राजिया का तो अब दिन रात एक समान हो गया था। सुबह से शाम तक बातें करना, अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में डिस्कस करने के साथ साथ फिजूल की बातों में लगे रहना, जिससे कि उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट समय बेकार की फिजूल की बातों में चला जाता था। लेकिन अब उनका ध्यान धीरे धीरे भटकता जा रहा था और वह पढ़ाई लिखाई के बातें छोड़कर इधर उधर की बातें, बहकावे की बातें और धीरे धीरे मिलने जुलने की बातें करने लगते हैं। चूँकि असलम भी बाहर रूम लेकर रहता था और वहीं से पढ़ाई करने वह कॉलेज जाया करता था, इसलिए असलम हमेशा कुछ न कुछ अपने रूम से बना कर ले जाता था और राजिया हॉस्टल में रहती थी। दोनों एक साथ बैठकर लंच करते थे, खाते पीते थे और कहीं न कहीं हर वीकेंड पे घूमने निकल जाया करते थे। एक बार की बात है, इन लोगों के मिलने जुलने का जो सिलसिला था लगातार जब बढ़ता गया, तब राजिया के ना चाहने के बाद भी उसे असलम के पास जाना पड़ता था। धीरे धीरे वे मौज मस्ती में डूबते गए और एक दिन ऐसा आया जब राजिया की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। उसे बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगे और उसकी पेट बहुत तेज़ दर्द होने लगा। असलम भागा भागा उसे हॉस्पिटल ले गया। जब वह हॉस्पिटल गई और उसकी जांच की गई, तब यह पता चला कि राजिया प्रेग्नेंट हो चुकी है। जैसे ही इस बात की खबर असलम को लगती है, वह उसे हॉस्पिटल में ही छोड़कर वहां से निकल गया और अपना मोबाइल बंद कर लिया। अब राजिया बेचारी करे तो क्या करे, उसे हॉस्पिटल के बिल भी पे करने थे और अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वह सिसकती हुई अपने पिता को फ़ोन करती है और कहती है कि पिताजी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दीजिए। उसके पिता फ़ौरन भागे भागे जाते हैं और लोगों से उधार लेकर राजिया के अकाउंट में पैसे जमा कर देते हैं। राजिया जैसे तैसे हॉस्पिटल के बिल उन पैसों से चुपूरा कर लेती है और वापस घर आ जाती है। लेकिन घर आने के बाद भी उसकी उल्टी और पेट दर्द की समस्या नहीं जाती है। इस बीच उसके पिता बहुत ज़्यादा घबराए रहते हैं उसकी तबीयत को लेकर। वह बार बार आग्रह करते हैं कि बेटा तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ दिखवा देता हूँ।
लेकिन राजिया कहाँ सुनने वाली, और वह ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में जूझ रही थी जिससे कि वह घर भी नहीं आ सकती थी। अंततः उसके पिता का मन नहीं मानता है और राजिया की माँ और उसके पिता उसे ढूंढते हुए उसके हॉस्टल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह हॉस्टल जाते हैं तो पता चलता है कि राजिया हॉस्टल को छोड़कर बाहर निकल गई है और वह पिछले 1 हफ्ते से घर का बहाना बनाकर हॉस्टल छोड़ चुकी है। राजिया के पिता फिर उसे फ़ोन करते हैं लेकिन उसका फ़ोन भी बंद आता है। वे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर जिस बच्ची को वे बचपन से इतनी आज़ादी दिए, इतना छोड़ दिए, जो बच्ची पढ़ने लिखने में इतनी अच्छी थी, आखिर वह अचानक ऐसे कैसे कर सकती है और वह अपने माँ बाप से झूठ कैसे बोल सकती है। वे लोग घबराए रहते हैं, इधर से उधर चारों तरफ बेजान शहर में घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, लेकिन कहीं उन्हें अपनी बेटी का कोई ठिकाना नहीं लगता है। इधर राजिया एक हॉस्पिटल को छोड़ दूसरे हॉस्पिटल को छोड़ तीसरे हॉस्पिटल में जाती है और उस बच्चे को एबॉर्शन के माध्यम से निकालने का प्रयास करती है, लेकिन हॉस्पिटल वाले तैयार नहीं होते हैं क्योंकि धीरे धीरे समय बीतता गया है और राजिया लगभग 4 महीने की प्रेगनेंसी लेकर घूम रही होती है। अंततः जब वो हार थक जाती है फिर वह अपने पिता को फ़ोन करती है और अपनी माँ से बात करने के लिए कहती है। जब उसकी माँ फ़ोन लेकर उससे बात करती हैं तो वह रोने लगती है, सिसकने लगती है। वे लोग घबरा जाते हैं, बताते हैं कि बेटा क्या हुआ, और तुम हम लोगों से फ़ोन भी नहीं कर रही थी, बात भी नहीं कर रही थी, मोबाइल बंद कर ली थी, आखिर क्या हुआ है, समस्या क्या है। तो वह अपने माँ से मिलने के लिए कहती है और वह जिस पति को बताती है उसकी माँ और उसके पिता तत्काल उस जगह के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो राजिया का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो चुका रहता है। उसका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया रहता है और यह स्थिति देखकर उसके माँ बाप भी घबरा जाते हैं और पूछने लगते हैं, ये क्या किया तुमने, आखिर ने कौन सी कमी छोड़ दी थी जिसकी वजह से तुमने हम लोगों को इतना बड़ा गुनाह का सज़ा दे दिया। क्योंकि दिन पर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब वह अपने पिता के सामने लज्जित होकर सामने चुपचाप सर झुकाई हुई बैठी थी। अब उसके पिता करें भी तो क्या करें, यह ऐसी सिचुएशन थी कि उसको लेकर वो अपने गांव भी नहीं जा सकते थे। लोगों को कौन सा मुंह दिखाते, आखिर गांव के लोग भी उन्हें कई बार बोले थे, कई बार टोके थे कि इतने शहरों में मत भेजा करिए पढ़ने के लिए, बच्चे हैं गांव पर भी पढ़ लेंगे। लेकिन वह उन लोगों से लड़कर भी उसे शहर में पढ़ाए थे और उसका सज़ा ये मिला था कि आज उनको इस दिन का मुँह देखना पड़ा था। वे बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ गए थे। वे जाकर हॉस्पिटल में लेडीज डॉक्टर के पैर पड़ गए और कहने लगे, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। वह कहने लगी कि यह ऐसा सिचुएशन कि मैं कुछ नहीं कर सकती और ऐसे समय में यदि एबॉर्शन होता है तो जान जाने का खतरा बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसलिए आप इसे घर में पलने दीजिए। वे लोग वहीं पर एक किराए का कमरा लेकर रह जाते हैं और अपनी बेटी का देखभाल करते हैं। धीरे धीरे वह दिन आ जाता है जब राजिया माँ बनने वाली रहती है, लेकिन आज तक कभी भी असलम उससे कोई एक बातचीत तक नहीं किया, एक मुलाकात तक नहीं किया और ना ही कभी उसका मोबाइल ऑन हुआ। अंततः राजिया एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उस बच्चे का वो करे तो क्या करे, ना उसके बाप का ठिकाना रहता है। और इस तरह के नाजायज़ जो औलाद होते हैं, आखिर उनकी कौन सी गलती रहती है जिसकी वजह से उन्हें धरती पर आते ही उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें ले जाकर कहीं न कहीं कूड़ेदान में, किसी जंगल में, किसी करघट में ले जाकर फेंक दिया जाता है। सेम यही कहानी उस बच्चे के साथ भी हुआ। बेचारा अभी धरती पर कुछ ही दिनों का मेहमान हुआ रहता था, लेकिन उसे भी ले जाकर एक जंगल में फेंक दिया गया। बेचारा चुपचाप सुनसान जंगल में अकेला पड़ा हुआ था और तेज बहती हवाओं के सरसनक भी आवाज़ के कानों में जा रही थी। इधर जोर जोर से कुत्ते चिल्ला रहे थे, भौंक रहे थे, जो उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और उस बच्चे की धड़कनें वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। और अंततः वह समय आ गया जब उस बच्चे को बुरी तरह से उन कुत्तों ने नोच लिया। जिस मासूम की थोड़ी सी भी गलती नहीं थी
उसको इस धरती पर आते ही धरती से विदा कर दिया गया। मित्रों, आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने मौज मस्ती के चक्कर में दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और अक्सर इसमें लड़कियां जो होती हैं उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सारी गलतियों का जिम्मा लड़कियों को ही दे दिया जाता है। इसलिए हमेशा सचेत रहें, सावधान रहें। इस तरह के थोड़ी सी मौज मस्ती के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने माँ बाप की इज्जत और समाज की जो मान मर्यादा है उसको दांव पर ना लगाएं। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर साझा करें, ताकि समाज में चल रहे इस बहुत ही दर्दनाक हादसों को टाला जा सके और एक मासूम को नई ज़िंदगी मिल सके, उसे बचाया जा सके।